हम में से ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा अंदर का जोश समय के साथ खत्म हो जाता है। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन उसी खोई हुई आग को दोबारा जगाने की बात करती है। ये बुक मानती है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो उसे उसकी सीमाओं से बाहर निकाल सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस ताकत को पहचान ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी बाहर से मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। हम बार बार मोटिवेशन की तलाश करते हैं, कभी यूट्यूब पर वीडियो देखकर, कभी इंस्टाग्राम रील्स में कुछ इंस्पायरिंग लाइन सुनकर और कभी किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनकर। कुछ देर के लिए अच्छा महसूस होता है, जोश आता है, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है वैसे ही मोटिवेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम फिर उसी पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। बुक यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है कि अगर मोटिवेशन सच में बाहर से आती होती तो हमें बार बार मोटिवेट होने की ज़रूरत क्यों पड़ती? एक बार सुन लेना काफ़ी क्यों नहीं होता? असल सच ये है कि बाहरी मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी होती है। वो कुछ समय के लिए हमें पुश तो कर सकती है, लेकिन वो हमें लंबे समय तक आगे नहीं ले जा सकती। इसके उलट इनर मोटिवेशन वो आग है जो एक बार जल जाए तो फिर आसानी से बुझती नहीं है। ये बुक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बार बार मोटिवेट होने से थक चुके हैं और अब अपनी जिंदगी में रियल और लास्टिंग चेंज चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक इनसाइडर पर। आज हम बात कर रहे हैं द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन के बारे में, एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक जो आपको ये नहीं सिखाती कि मोटिवेटेड कैसे महसूस करें, बल्कि ये सिखाती है कि बिना मोटिवेशन के भी कैसे काम करते रहना है। ये बुक सीधे सीधे उस झूठ को तोड़ती है कि पहले मोटिवेशन आएगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। बुक कहती है कि मोटिवेशन कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि ये एक डिसीजन है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जब मन करेगा तब शुरू करेंगे, जब अंदर से अच्छा लगेगा तब मेहनत करेंगे, लेकिन यही सोच उन्हें सालों तक वहीं खड़ा रखती है। असल में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे पहले एक्शन लेते हैं और मोटिवेशन बाद में उनके पीछे पीछे आती है। बुक एक्सप्लेन करती है कि इनर मोटिवेशन कोई अचानक जलने वाली आग नहीं है, बल्कि ये रोज रोज किए गए छोटे एक्शन से धीरे धीरे बनती है। जैसे लकड़ी में आग लगने से पहले धुआं निकलता है, वैसे ही मोटिवेशन से पहले डिस्कम्फर्ट आता है, बोर्डम आता है और कन्फ्यूजन आता है। ज्यादातर लोग इसी स्टेज पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल लगती है। बुक साफ कहती है कि जो इंसान डिस्कम्फर्ट से भागता है वो कभी भी इनर मोटिवेशन डेवलप नहीं कर सकता। इनर मोटिवेशन का मतलब है तब भी काम करना जब कोई देखने वाला ना हो, जब कोई तारीफ करने वाला ना हो और जब कोई सपोर्ट देने वाला ना हो। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यही वो स्टेज है जहां असल विनर्स बनते हैं। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन ये समझाती है कि अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा सा भी पुश नहीं करते तो एक दिन जिंदगी आपको मजबूरी में पुश करेगी। इसलिए ये बुक आपको बार बार कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात करती है, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। यहीं से अपने अंदर की आग को पहचानने का सफर शुरू होता है। ये समझाती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन की आग क्यों बुझ जाती है और हम बार बार उसी जगह पर क्यों अटक जाते हैं। बुक के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा खुद से झूठ बोलना। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि असल में हमें डर लग रहा है। डर फेलियर का, डर जजमेंट का, डर इस बात का कि अगर पूरी कोशिश के बाद भी हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा। इसीलिए हम मोटिवेशन के खत्म होने का बहाना बना लेते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि मोटिवेशन नहीं, हमारा करेज कमजोर पड़ जाता है। बुक बताती है कि इंसान नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है। दिमाग का काम ही हमें सेफ रखना है, ग्रो कराना नहीं। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, दिमाग तुरंत सिग्नल्स भेजता है, रुको, ये रिस्की है, अभी सही समय नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन छोटे एक्शन से ही डर जाते हैं। इनर मोटिवेशन तभी पैदा होती है जब आप इन सिग्नल्स के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ये बुक इस बात पर भी जोर देती है कि मोटिवेशन की कमी असल में क्लैरिटी की कमी होती है। जब हमें साफ साफ पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए तो हमारा दिमाग हाफ हार्टेड एफर्ट लगाता है, और हाफ हार्टेड एफर्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए बुक कहती है कि आपको पहले अपने गोल्स को नहीं बल्कि अपनी डायरेक्शन को क्लियर करना चाहिए। गोल बदल सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होगी तो मोटिवेशन अपने आप बनी रहेगी। बुक ये भी समझाती है कि इनर मोटिवेशन इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं। सिर्फ ये जान लेना कि कोई चीज आपके लिए अच्छी है काफी नहीं होता, आपको उसे फील करना पड़ता है। जब तक गोल आपके दिल से नहीं जुड़ता तब तक आप थोड़ी सी परेशानी आते ही रुक जाएंगे। इसीलिए बुक सलाह देती है कि अपने गोल्स को नंबर्स में नहीं, इमोशंस में सोचिए। ये सोचिए कि गोल अचीव होने के बाद आप खुद को कैसा महसूस करते देखना चाहते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ये बुक सिखाती है वो ये है कि इनर मोटिवेशन कंपैरिजन से खत्म हो जाती है। जैसे ही आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी से कंपेयर करना शुरू करते हैं, आपकी एनर्जी लीक होने लगती है। आप या तो खुद को इन्फीरियर महसूस करते हैं या फिर फेक कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आपकी इनर फायर कमजोर पड़ती है। बुक कहती है कि मोटिवेशन तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब आप सिर्फ अपने कल के वर्जन से compete करते हैं। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन ये भी बताती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म है। जब आप अपने वर्ड को खुद के लिए रखते हैं, जब आप वो काम करते हैं जो आपने खुद से प्रॉमिस किया था, तब आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बनता है। वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इनर मोटिवेशन में बदल जाता है। इसके उलट हर बार जब आप खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो आपकी अंदर की आग थोड़ी सी और बुझ जाती है। बुक ये क्लियर करती है कि मोटिवेशन को फील करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन को अर्न करना, और मोटिवेशन अर्न होती है एक्शन से, कंसिस्टेंसी से और ऑनेस्टी से। आप जिस दिन बिना मूड के, बिना इंस्पिरेशन के, सिर्फ कमिटमेंट के दम पर काम करते हैं, उसी दिन आपकी इनर मोटिवेशन सच में पैदा होती है। ये बुक आपको इंस्पायर नहीं करती, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि रियल चेंज हमेशा डिस्कम्फर्ट से ही आता है। यहाँ तक आते आते बुक ये साफ कर देती है कि इनर मोटिवेशन कोई मैजिकल चीज नहीं है जो किसी लकी इंसान को मिल जाती है। ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे, कंफर्ट छोड़ना होगा और सबसे पहले अपने आप से सच बोलना होगा। यहीं से कहानी और गहरी होती जाती है, क्योंकि अब सवाल मोटिवेशन का नहीं, आइडेंटिटी का बन जाता है। अब एक और गहरे स्तर पर बात करती है और बताती है कि असल लड़ाई मोटिवेशन की नहीं, बल्कि आइडेंटिटी की होती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो इस बात से आता है कि हम खुद को अंदर से क्या मानते हैं। अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो आसानी से हार मान लेता है, तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानते हैं जो हालात चाहे जैसे भी हों रुकता नहीं है, तो मोटिवेशन अपने आप आपके एक्शंस में दिखाई देने लगेगी। बुक ये समझाती है कि ज्यादातर लोग गोल्स तो बदलना चाहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। वे चाहते हैं कि नतीजे बदल जाएं, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं करते कि उन्हें खुद को बदलना पड़ेगा। इनर मोटिवेशन तभी पैदा होती है जब आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मैं ट्राई कर रहा हूं, और ये कहना शुरू करते हैं कि मैं वही इंसान हूं जो रोज काम करता है, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। ये छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि इनर मोटिवेशन शोर में नहीं, बल्कि सन्नाटे में बनती है। जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, और जब आपको ये भी नहीं पता होता कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तब भी काम करते रहना ही असली मोटिवेशन है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली मोटिवेशन ज्यादातर परफॉर्मेंस होती है, लेकिन रियल मोटिवेशन तब होती है जब आप चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। ये बुक ये भी बताती है कि हमारे डेली हैबिट्स ही हमारी मोटिवेशन को या तो मजबूत बनाती हैं या धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। आप हर दिन क्या करते हैं, आप किस पर ध्यान देते हैं और आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही तय करता है कि आपके अंदर की आग जलेगी या बुझ जाएगी। इनर मोटिवेशन किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है जो हम रोज लेते हैं। बुक ये भी साफ करती है कि एक्सक्यूजेस और इनर मोटिवेशन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिस दिन आप एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपकी मोटिवेशन कमजोर पड़ने लगती है। एक्सक्यूजेस हमेशा लॉजिकल लगते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ आपको वहीं रोके रखना होता है। इनर मोटिवेशन तब आती है जब आप एक्सक्यूजेस को सुनते तो हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करते। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन ये भी बताती है कि पेन से भागना मोटिवेशन को मार देता है। हम हर समय इजी रास्ता ढूंढते हैं, पेनलेस ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ कभी पेनलेस नहीं होती। जब आप पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे प्रोसेस का हिस्सा मान लेते हैं, तब वो पेन आपकी मोटिवेशन का फ्यूल बन जाता है। जो लोग पेन से भागते हैं वे मोटिवेशन ढूंढते रह जाते हैं, और जो लोग पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती। बुक इस हिस्से में यह भी समझाती है कि इनर मोटिवेशन तब और मजबूत होती है जब आप अपने एक्शंस को दूसरों की अप्रूवल से अलग कर देते हैं। जब तक आप तारीफ, लाइक्स या वैलिडेशन के लिए काम करते रहेंगे, आपकी मोटिवेशन दूसरों के हाथ में रहेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद की नजरों में सही बनने पर ध्यान देने लगते हैं, उस दिन आपकी मोटिवेशन अंदर से स्टेबल हो जाती है। यहाँ बुक हमें यह एहसास दिलाती है कि इनर मोटिवेशन का मतलब हमेशा एक्साइटेड रहना नहीं है। कई बार इसका मतलब बस इतना होता है कि आप थके हुए भी काम करते हैं, कंफ्यूज्ड होते हुए भी आगे बढ़ते हैं और डरते हुए भी रुकते नहीं हैं। यही वो स्टेज है जहां इंसान धीरे धीरे वही बन जाता है जिसकी उसे खुद से उम्मीद थी। अब ये समझाने लगती है कि कंसिस्टेंसी क्यों इतनी रेयर है और क्यों ज्यादातर लोग अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। बुक के अनुसार इंसान शुरुआत में जोश के साथ काम करता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स दिखाई नहीं लेते, उसका भरोसा डगमगाने लगता है। हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि प्रोग्रेस अक्सर साइलेंट होती है और असली बदलाव दिखने से पहले अंदर ही अंदर बनता है। इसी वजह से लोग ये मान लेते हैं कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं और धीरे धीरे एफर्ट कम कर देते हैं।
बुक ये बताती है कि इनर मोटिवेशन तब टूटती है जब हम इमीडिएट रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगते हैं। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए बना होता है, जबकि ग्रोथ लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब आपको मेहनत के बदले तुरंत कुछ नहीं मिलता, तभी इनर मोटिवेशन की असली परीक्षा होती है। जो लोग इस फेज को पार कर जाते हैं, वही लोग आगे चलकर ऐसे रिजल्ट्स देखते हैं जिन्हें बाकी लोग ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। ये बुक इस बात पर भी जोर देती है कि रूटीन मोटिवेशन को बचाता है। जब आप हर चीज मूड के हिसाब से करते हैं तो मोटिवेशन अनस्टेबल रहती है, लेकिन जब आप एक सिंपल रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका दिमाग रेजिस्टेंस करना बंद कर देता है। इनर मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हर दिन एनर्जी हाई होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप लो एनर्जी में भी अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन ये भी समझाती है कि सेल्फ डाउट मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं या क्या मैं इसके लिए बना हूं, आपकी एनर्जी बटने लगती है। बुक कहती है कि डाउट को खत्म करने का तरीका सोचने से नहीं बल्कि एक्शन से आता है। हर छोटा एक्शन आपके अंदर ये विश्वास बनाता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बुक ये भी बताती है कि एनवायरनमेंट का असर हमारी मोटिवेशन पर जितना हम मानते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, ये सब धीरे धीरे आपकी सोच को शेप करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट नेगेटिविटी से भरा होगा तो आपकी इनर फायर को जलते रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बुक सलाह देती है कि आप अपने एनवायरनमेंट को जानबूझकर डिजाइन करें। ये बुक ये भी साफ करती है कि इनर मोटिवेशन तब मजबूत होती है जब आप खुद से ऑनेस्ट होते हैं। खुद से झूठ बोलना सबसे आसान होता है, लेकिन वही आपकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप कहाँ वीक हैं और आपको कहाँ इंप्रूव करना है, तभी आपकी मोटिवेशन सही डायरेक्शन में काम करने लगती है। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन इस हिस्से में ये भी बताती है कि बर्नआउट मोटिवेशन की कमी से नहीं बल्कि इम्बैलेंस से आता है। जब आप बिना पर्पस के सिर्फ खुद को पुश करते रहते हैं तो एक समय बाद एनर्जी खत्म हो जाती है। इनर मोटिवेशन का मतलब ये भी है कि आप कब रुकना है और कब खुद को रिचार्ज करना है ये समझते हैं। बैलेंस के साथ किया गया एफर्ट ही लंबे समय तक चलता है। यहाँ बुक हमें ये सिखाती है कि मोटिवेशन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रोग्रेस को महसूस करना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। जब आप रोज के छोटे इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं तो आपकी इनर फायर को जलते रहने का रीजन मिलता है। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर बड़े बदलाव बनाते हैं और यही इनर मोटिवेशन की असली ताकत है। अपने आखिरी हिस्से में ये साफ कर देती है कि इनर मोटिवेशन का असली मतलब कभी हार ना मानना नहीं है, बल्कि बार बार गिरने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा करना है। जिंदगी में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब सब कुछ भारी लगता है, जब आगे बढ़ने का मन नहीं करता और जब खुद पर शक होने लगता है। बुक ये नहीं कहती कि ऐसे दिनों में आप स्ट्रांग महसूस करेंगे, बल्कि ये कहती है कि ऐसे दिनों में भी अगर आप रुके नहीं तो वही इनर मोटिवेशन की सबसे सच्ची जीत होती है। बुक ये समझाती है कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन को एक फीलिंग की तरह ट्रीट करते हैं, जो आए तो काम करेंगे और ना आए तो रुक जाएंगे। लेकिन इनर मोटिवेशन एक कमिटमेंट है जो मूड पर नहीं, वैल्यूज पर चलती है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि कुछ भी हो जाए आप अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं गिराएंगे, तब मोटिवेशन अपने आप आपके बिहेवियर में दिखने लगती है। आप कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं और धीरे धीरे वही इंसान बन जाते हैं जिसकी आपको खुद से उम्मीद थी। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन ये भी बताती है कि इनर फायर को जिंदा रखने के लिए आपको बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आपने ये रास्ता क्यों चुना था। जब लाइफ बिजी हो जाती है और डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, तब अपने पर्पस से डिस्कनेक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बुक सलाह देती है कि आप रुक रुक कर खुद से सवाल करें कि आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो आप बनना चाहते हैं। बुक ये भी सिखाती है कि मोटिवेशन हमेशा आगे देखने से नहीं आती, कई बार पीछे देखने से भी आती है। जब आप ये देखते हैं कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और आज कहाँ खड़े हैं, तब आपको अपनी ताकत का एहसास होता है। ये एहसास आपको याद दिलाता है कि अगर आपने अब तक इतना सफर तय कर लिया है तो आगे भी कर सकते हैं। इनर मोटिवेशन यहीं से और मजबूत हो जाती है। द फायर ऑफ इनर मोटिवेशन अंत में ये संदेश देती है कि आप स्पेशल इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है, बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि आप तब भी चलते रहते हैं जब रुक जाना आसान होता है। इनर मोटिवेशन कोई ऊंची आवाज नहीं है, कोई जोशीला एहसास नहीं है, बल्कि ये एक शांत सी जिद है जो हर दिन आपको थोड़ा सा बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है। यही वजह है कि ये बुक आपको एक्साइट करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपको ईमानदार बनने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि जिस दिन आप अपने एक्सक्यूजेस छोड़ देते हैं और अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उसी दिन आपके अंदर की आग सच में जलने लगती है। और जब वो आग जलती है तो बाहर की कोई भी हालत, कोई भी मुश्किल और कोई भी डर आपको रोक नहीं पाता।